मैं आपको आप देख रहे हैं लफला में आपका स्वागत है। तो आज है मोदी जी के बाद का शो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसे 11 बजे शुरू होने ही वाला है, तो अब आपको मिलते हैं जब ये शो होगा। ये 127वां शो है, तो अब आपको मिलता है जब शो चालू होएगा। जो कीड़ा आने चीज़ें टूटने के लगवा दी मैंने कहा ये आईडी आओ मन की बात में सबका स्वागत है। पूरे देश में इस समय आप सबने कुछ दिन का व्रत रखने वाली महिलाएं जिस समर्पण और निष्ठा से इस पर्व की तैयारी तो अपने आप में बहुत प्रेरणादायक। साथियों, छठ का माह, छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है। ये दृश्य भारत की सामाजिक एकता का सबसे सुंदर उदाहरण है। देश और दुनिया के किसी भी कोने में यदि मौका मिले तो छठ उत्सव में जरूर हिस्सा एक अनोखे खाना मिलता है और मैं आधा किलो प्लास्टिक ले जाऊं तो नाश्ता मिल जाता है। ये कहते अंबिकापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाता है। साथियों, इसी तरह का कमाल बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा जी ने किया। बेंगलुरु को जीनों का शहर कहा जाता है। यही तो खासियत होती है। जगह चाहे कोई भी हो, हर जीव मात्र की। और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार है। इस वजह से युवा पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला। लेकिन साथियों, अब समय बदल रहा है, तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं और संस्कृत के बारे में बात करके दिखाएंगे। कई लोग को अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई जॉश साल्ट। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी है। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडयतु। और जानवी, इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक और युवा का चैनल है संस्कृत छात्रो अहम। इस चैनल को चलाने वाले युवा साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास परिहास के वीडियो भी बनाते हैं। कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूँ। आप कल्पना करिए, 20वीं सदी का शुरुआती काल, तब दूर दूर तक आज़ादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी
झेलने को मजबूर गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते उनके हाथ तक काट दिए जाते। साथियों, ऐसे कठिन समय में इस अन्याय के खिलाफ खड़ा आज एक खास वजह से मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूँ। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने जब्त करने के लिए भेजा। लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने, अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूँ उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई गई। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं लगी, वो महज 40 वर्ष ही जीवित है, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी का प्रयास किया। कोमरम भीम की ना विनम्र निवारण आयन प्रजल हृदयालो एप्पटिकी निलीची उनका। साथियों, भारतीय गौरव दिवस मनाया। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का शुभ अवसर। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। देश की आज़ादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो अपूर्णीय। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड भगवान बिरसा मुंडा तुम खड़ो जा, पीछे पीछे खड़ो, नहीं खड़ो जो मेरे साथ, हाँ ऐसे। तो वैसे अभी ख़त्म हो चुका है शो। लाइक बहुत अच्छा शो था और इसे आप भाई देख भी सकते थे लाइव 11 बजे। तो आपने नहीं देखा हो तो भाई मेरे चैनल पे जरूर देख लेना। और ये देख सकते हो भाई, सबको एक एक फॉर्म मिला है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसा फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो भाई, मैंने आपको दिखाई थी और ये एक फॉर्म तो बस ये तो गाइस अब आपको तो अब इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग। बाय।